कहते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सभी नाम संज्ञा होते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा से गुण, दशा, भाव आदि का बोध होता है। अन्य शब्दों में भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जो नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं: दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, ग्रहों के नाम। कुछ शब्दों में नर मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नर खरगोश, मादा खरगोश, नर भालू, मादा भालू, नर कौवा, मादा कौवा, नर मच्छर, मादा मच्छर। पुल्लिंग की पहचान: जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक या न आता है वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, लेन देन आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। जो नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं वे इस प्रकार है: भाषा के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, कोमल भावों के नाम, शक्ति नाम, पुलिस सेना, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, देवनागरी, फारसी आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। स्त्रीलिंग की पहचान: जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ई, या, आवट, आनी, आइन, ता, इन आदि लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बोली, दिव्या, थकावट, महारानी, पंडित, आइन, मित्रता, धोबिन आदि। चलिए बच्चों, आज हम लोग वचन पढ़ते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहलाता है, वह वचन कहलाता है। वचन 2 प्रकार के होते हैं: संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे मछलियां, पुस्तकें, कुर्सियां, पतंगे आदि। पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन आकारांत वाले पुल्लिंग शब्दों में से आ और ए का हो जाता है, जैसे बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, चूहा, चूहे, पत्ता, पत्ते, झूला, झूले, पंखा, पंखे। चलिए बच्चों, आज हम लोग सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द हैं: मैं, हम, तुम, तुम्हें, वह, उसे, मुझे, उन्होंने, कौन, कोई, जो, सो, स्वयं आदि। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाला मैं, सुनने वाला तुम और जिसके बारे में बताया जाए वह की बात की जाए वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तुम क्या खा रहे हो, वह हंस रहा है आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम: किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे ये, वे, यह, वह, उसी, इसी, यही, वही आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम: अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले या उनके बारे में बताने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: किसी, कुछ, कोई आदि। कोई रो रहा है, दूध में कुछ गिरा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: किसका, कौन, किसने, क्या, किसे, कहाँ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के परस्पर संबंध को बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द जोड़े में आते हैं, जैसे जिसकी, उसकी, जिसने, उसने, जो, सो, जहाँ, वहाँ, जैसा, तैसा आदि। वाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने वाले अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। मैं वहाँ स्वयं चला जाऊंगा, तुम खुद यह काम करो, वह अपने आप आ जाएगा।
चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का विशेषता का पता चलता है उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे गीता ईमानदार है, खड़ बड़ा है, सैनिक वीर है। संख्यावाचक विशेषण संख्या या क्रम का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पिताजी ने 1 किलो आम खरीदा, मुझे 5 मीटर कपड़ा दीजिए। निश्चित संख्यावाचक इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 3 पुस्तकें, 5 पतंगे। अनिश्चित संख्यावाचक इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कई फूल खिले हैं। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बोतल में 1 लीटर दूध है, मुझे 4 किलो दाल दीजिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का पता चलता है। जैसे 3 किलो चावल दीजिए, 1 किलो सब्जी दीजिए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। जैसे पानी में कुछ गिरा है, थोड़ा पानी दीजिए। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें सर्वनाम विशेषण का नाम काम करता है। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गहरी नीली साड़ी पहनो, यहाँ नीली तो विशेषण है ही, उसकी विशेषता बताई गई है। कैसी नील? गहरी नील। इस अत्यंत सुंदर मोर को देखो, मोर तो सुंदर है ही, लेकिन कितना सुंदर? अत्यंत सुंदर। बच्चों चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वाक्य। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कर्ता भी होता है। जैसे राकेश खाना खा रहा है, इस वाक्य में राकेश जो है वो उद्देश्य है। मोर नाच रहा है, इसमें मोर उद्देश्य है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्म व क्रिया आते हैं। जैसे रोहित पतंग उड़ा रहा है, पूजा पत्र लिख रही है। रोहित पतंग उड़ा रहा है विधेय है, और पत्र लिख रही है ये विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सुमन अपना गृह कार्य कर रही है, सभी छात्र खेल के मैदान में इकट्ठे हो गए हैं। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सोनू सुबह उठता है और घूमने चला गया, पिताजी ने लुहार को बुलाया परंतु वह नहीं आया। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा अन्य वाक्य आश्रित हो या गौण हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ही राधिका आई हम खेलने चले गए, उसे पता ही नहीं चला कि बारिश खत्म हो गई है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रोहित खेल रहा है, अंश पढ़ रहा है। निषेधवाचक जिन वाक्यों में क्रिया के ना करने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे सोनू फूल मत तोड़ो, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हो, तुमने कुछ खाया। इच्छावाचक जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, काश मेरे पास भी सुंदर घर होता। संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। परिश्रम करोगे तो अवश्य फल सफल होंगे, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संदेहवाचक जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह, शक होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद रेखा आज विद्यालय नहीं आएगी, शायद वह घर पहुंच गया होगा।